Nice. Hello, mic check 1 2 3. Dun 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 dun. Okay. Hello and welcome to Chai and Cinema with Pahadis. तो मच अवेटेड फिल्म द मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग थिएटर पे रिलीज़ हो चुकी है। लास्ट वीक रिलीज़ हुई थी, मैं बिजी था बट देख नहीं पाया, बट फाइनली आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ इस मूवी का रिव्यू। और ये मूवी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है और साथ ही एक्साइटिंग भी है, बिकॉज अब ये सीरीज़ का पूरा एंड हो चुका है एंड दिस इज़ द फाइनल पार्ट दैट वी आर गेटिंग। तो बहुत कुछ है इस मूवी के बारे में बात करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी वगैरह। लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। You gave him an aircraft carrier? तो इस मूवी का प्लॉट भी हर मिशन इम्पॉसिबल मूवी की तरह ही है। एक एंटिटी है जो एक सेल्फ लर्निंग टूल है जो पूरे दुनिया को तबाह कर सकती है। उसके पास जो पावर है दैट्स इमेजरेबल, और पूरी मूवी का प्लॉट बस इसी एंटिटी को रोकने में लगता है कि किस तरह से ये इस एंटिटी को किसी तरह दुनिया को बर्बाद करने से रोक सके। एंड माइंड यू, दिस एंटिटी इज सो पावरफुल दैट इट कैन वाइप ऑफ द अर्थ इन एन इंस्टेंट। और इस मूवी का प्लॉट स्टैंड अलोन नहीं है। अगर आप इस मूवी के हार्डकोर फैन है जिसने पूरी सीरीज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देखी है, तो उसके लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक रहने वाला है, बिकॉज इन्होंने पूरी सीरीज को कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्ट करके रखा है। CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. And I think that's the most intelligent way to end any series, क्योंकि जहाँ से वो सर्कल शुरू होता है वहीं पे उन्होंने वो खत्म किया है, and that's what I really love about this part. So the hardcore fans will get the real nostalgia while watching this movies. इसके स्टार्ट में ही इन्होंने बहुत ही अच्छे ग्लिम्स दिए हैं पूरा इथन हंट का पूरी जर्नी का, and that will for sure make you emotional because it made me emotional very much. और इसी तरह मूवी प्रोग्रेस करती है, किस तरह से वो इस एंटिटी को रोकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं इथन हंट को और उसकी पूरी टीम को। ये देखना इतना एक्साइटिंग था बड़ी स्क्रीन पर। I was just so happy to witness this on a big screen. And in this part they are not kidding with anything. The stakes are all time high. जिस हिसाब से पूरी एक anticipation चलती है from start to end, the way they have tightly written the screenplay of this movie, it's commendable. मैं बोल नहीं पा रहा हूँ but it's commendable. तो इस मूवी की कास्ट में है टॉम क्रूज जो कि अपना इथन हंट का रोल प्ले कर रहे हैं, साइमन पेग एज बेंजी एंड विंग रेम्स एज लूथर वर माय फेवरेट फ्रॉम ऑल द सीरीज। और इनके काम की क्या तारीफ करें, दे हैव प्लेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मिशन इम्पॉसिबल सीरीज। एंड इसके अलावा हेली एटविल एंड इज़ाई मोरेल्स ने काफी अच्छा सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले किया। हालांकि इज़ाई मोरेल्स प्लेड द एंटेगनिस्ट ऑफ दिस मूवी गैब्रियल, एंड उनका कैरेक्टर भी बहुत ही परफेक्ट विलन की तरह उन्हें इसमें शोकेस किया है। सो पूरी कास्ट के परफॉर्मेंस फ्रॉम मेन लीड टू सपोर्टिंग कास्ट टू any actor that has been a part of this series, this movie particularly has done a great job. Whenever you talk about a Mission Impossible movie, you cannot skip the action sequences, and again the cinematography and action sequences of this movie is top notch. All your secrets compromised. ये मूवी रशिया में भी शूट हुई है, अफ्रीका में शूट हुई है और बहुत अलग अलग लोकेशंस पे शूट हुई है, एंड वो दिखता है स्क्रीन पे जिस हिसाब से मूवी जंप करती है फ्रॉम वन सीन टू अनदर सीन, एंड यू कैन सी हाउ मच एफर्ट दे हैव पुट इन। Your team has been betrayed, Ethan. The main USP of this series is the action sequences. Tom Cruise ने इसमें जितने भी stunts perform किए हैं, they are on next level. Tom Cruise always managed to push the envelope further when it comes to performing stunts, and इसमें भी उन्होंने वही किया है. And at the age of 62, Tom Cruise जो stunts perform कर रहे हैं, I mean it's commendable. Hats off to that guy. The love for cinema Tom Cruise के काम में जरूर दिखेगा आपको. The way he is performed, the way he has dedicated his character, his role for this movie, it's highly appreciated. And टॉम क्रूज ने अपना पूरी जिंदगी का एक कैरेक्टर एक पूरी मूवी को देना और इतना डेडिकेशन से आज भी काम करना है एट दिस एज इज इट्स समथिंग इन इटसेल्फ मैन। एंड सिनेमेटोग्राफी ऑफ दिस मूवी एज द प्रीवियस वंस आर अमेजिंग। यू विल लव व्हाटएवर यू सी ऑन द स्क्रीन। और मूवी के क्लाइमैक्स में 2 हेलीकॉप्टर्स में पूरा स्टंट परफॉर्म किया है और टॉम क्रूज ने वो स्टंट खुद परफॉर्म किया है, एंड जब आप उसे देखोगे तो आपको लगेगा कि he is not joking. The stakes are all time high and he has done a great job. ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, but he truly deserves it. There's a reason he is one of our favorite. He is truly the last of the stars for me. So talking about the camera movements, the camera angles though in this movie are, I've noticed something that they have used Dutch angle more in this movie. अब जिन्हें पता है Dutch angle क्या होता है, that's great, पर जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ कि whenever you tilt a camera to a certain degree, that creates a sense of drama and emotions to that particular scene. So this type of camera angles is generally used to pump up the emotion of any sequence that is on screen. तो ये जो भी Dutch angle का फंडा है मैं आपको एक example के थ्रू बता देता हूँ. The entity is coming. The world is in grave danger. Ethan,
this is your time. The entity is coming. The world is in grave danger. Ethan, this is your time. इस मूवी का स्क्रीन प्ले ही डिमांड करता है इस लेवल की इंटेंसिटी के लिए, और ऐसे टाइम पे इस तरह के कैमरा टेक्निक्स काफ़ी हैंडी होते हैं. व्हेन यू यूज़ सच कैमरा एंगल्स एंड सच टेक्निक्स, इट रियली क्रिएट्स द एंटिसिपेशन कि अब क्या होगा और आगे क्या होने वाला है. एंड थम्स अप टू द कैमरामैन हु हैव डन अ ग्रेट जॉब इन दिस वन. So for me, one of the most integral part of this movie was the background score. The amount of adrenaline rush and the amount of intensity that generates the background score of this movie is on another level. Responsibility. Whenever the theme music of Mission Impossible series kicks in, you will feel the rush, you will feel the goosebumps. As I'm talking, I'm getting goosebumps by the way. So इस लेवल का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया इस मूवी ने. बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सीन को एलिवेट करने के लिए. मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ. एनी सीन दैट रिक्वायर्स व्यूअर्स टू पे मोर अटेंशन और टू इन्वेस्ट themselves emotionally to the scene, this is where the background music kicks in and plays a vital role in any screenplay. कोई भी सीन हो जहाँ पे एक्शन चल रहा है, कोई भी सीन हो जहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग है, उस हिसाब से जो भी म्यूजिक सूटेबल है उस सीन के लिए आपको वही मिलेगा सुनने के लिए. Whenever the signature BGM kicks in, you really feel the intensity कि अब मजा आने वाला है, अब कुछ अमेजिंग होने वाला है. और मूवी के इंटरवल के बाद एक सीन आएगा व्हेन टॉम क्रूज गोज अंडर वाटर एंड बहुत ही डीप जाते हैं वो ओशन में, एंड वहाँ पे वो पूरा सीक्वेंस है एंड जिस हिसाब से वो बैकग्राउंड म्यूजिक वहाँ पे यूज़ किया है उस सीन के लिए, यू विल बी ब्लोन, यू विल बी टोटली इन्वेस्टेड इन दैट सीन. जब मैं वो सीन देख रहा था, आई वॉज लाइक, dude, what's happening? It was so great to witness that scene on the big screen. So again, thumbs up to the music directors of this movie. They have done a fantastic job. So what worked and did not for me, I think from the get-go the movie worked for me. जिस हिसाब से मूवी का स्क्रीन पे शुरू होता है and from the beginning वो आपको बता देगा कि stakes are high, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है पूरे मूवी में, और किस तरह से they've also shown the preview of whatever is going to happen. इस तरह से उन्होंने स्मार्टली इस मूवी को एडिट किया है कि उन्होंने हमें बता दिया कि ओके ऐसे चीज़ें जाएंगी, एंड जैसे ही वो आप देखते हो वो सीन्स, वो ग्लिम्स, यू विल बी एक्साइटेड कि हाउ दे आर गोइंग टू पुल दैट सीन ऑफ, किस तरह से वो सारा पूरा एक मिशन को कंप्लीट करेंगे. दे वर ऑन पॉइंट विद द मैटर एट हैंड. सो जनरली व्हेन वी हैव अ टाइम सेंसिटिव मूवी जिसमें क्लाइमैक्स में कुछ बड़ा होने वाला हो या विलन ने कुछ ऐसा टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा चीज़ हो, तो वैसे में स्क्रीन प्ले काफ़ी रश्ड फील होता है बिकॉज वी ऑलवेज want to get to the end and see कि क्या होने वाला है. And here it was not the case at all. The editing of this movie was so seamlessly cut and so seamlessly pieced together. आपको वो rush, वो fast cuts feel ही नहीं होंगे. It will go down very smoothly for you. So it takes a very high skill when you edit a movie so smartly कि audience को, एक normal audience को भी feel हो जाए कि okay, इन्होंने इस तरह से screen play को cut join करके आगे proceed किया है. Generally मैं किसी movie review में editing की तारीफ नहीं करता हूँ, but यहाँ पे जिस हिसाब से उन्होंने clever edit किया है, पूरे सीन्स को सीमलेसली कट जॉइन किया है, एंड आई थिंक ही डिजर्व्स सम एप्रिसिएशन फॉर दैट. तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू गिव शाउट आउट टू एडी हैमिल्टन, द एडिटर ऑफ दिस मूवी. एंड व्हेनेवर यू वॉच एक्शन जॉनर फिल्म्स, सर्टेनली देयर आर सम पॉइंट्स वेयर द इमोशंस आर लैकिंग, बट यहाँ पे वो नहीं था. टॉम क्रूज हैज एक्टेड वेल इन दिस वन टू, नॉट जस्ट ऑन द स्टंट एंड द एक्शन सीक्वेंसेस. यहाँ पे उन्होंने अपना इमोशनल साइड भी रखा है. पूरी मूवी में ही वाज सो वल्नरेबल, सो ऑन हिज टोज कि लगता है आपको कि आप उससे रिलेट कर पाओगे कि ओके अब कुछ भी हो सकता है, बिकॉज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मूवी इज ऑल्सो टू वल्नरेबल ऑन द स्क्रीन. Trust me. One last time. As a die-hard Mission Impossible series fan, I would like to say that they have done a very perfect send-off to this movie, a perfect end to whole fiasco of this Mission Impossible series. It truly feels like an end of an era. So चाय मीटर पे मैं मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग को रिव्यू करना चाहूँगा. कड़क चाय is the best movie I've seen this year so far, and I highly recommend you guys to watch it on the big screen because you would miss it really. And this is the last movie of the series, and ये deserve करती है कि आप जाइए इसे और पूरी तरीके से enjoy कीजिए इसको थिएटर में, and you would love it, absolutely love it. And I think I've covered most of it, so please जाइए मूवी को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चाइनीज सिनेमा को, एंड हम ऐसे ही अब रेगुलर होंगे चैनल पे और आपके लिए और अमेजिंग मूवी रिव्यूज़ लेके आएंगे एंड मूवी रिकमेंडेशंस लेके आएंगे. तब तक प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक, एंड आप भी कमेंट कीजिए कि आपको इस मूवी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है. अगर आपने देखी है तो, अगर नहीं देखी है तो आप बताइए कि आपके पूरी सीरीज़ में आपकी बेस्ट मिशन इम्पॉसिबल मूवी कौन सी है. आई वुड रियली लव टू नो दैट. सो वी विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन. बाय.